नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल का बंटवारा संभव नहीं, ये बातें कही है रंजन सरकार ने। ममता बनर्जी के तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर बंगाल के भाजपा विधायक तथा सांसद उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश या फिर अलग राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कथित तौर पर भाजपा विधायकों की इस मांग का विरोध किया है। दार्जिलिंग जिले के तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रंजन सरकार ने शुक्रवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने के भाजपा विधायकों व सांसदों की मांग का विरोध करते हुए कहा कि गोरखालैंड का मुद्दा उठाकर बार बार लोगों को गुमराह किया गया। अब बंगाल को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है बंगाल को बांटने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल के लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा यह सब ताना बाना बुन रही है। रंजन सरकार ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनने के पहले दिन से ही केंद्र सरकार भाजपा और उसके सहयोगी दल बंगाल में अशांति फैलाने और बंगाल को बांटने की साजिश रच रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहाँ रहते 1 इंच जमीन भी कोई बंगाल से अलग नहीं कर सकता। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেস কনফারেন্স আমাদের জেলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে আমাদের উত্তর বাংলায় যে কটা জেলা সেই জেলাগুলোকে নিয়ে বিজেপি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার বার্তা এবং দাবি তারা রেখেছে। বারবার বিজেপি করেছে এবং 2009 সাল থেকে বিজেপি গোর্খাল্যান্ডের স্থায়ী সমাধানের কথা বারবার মানুষের কাছে বলছিল। গোর্খাল্যান্ড ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এখন বলছে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরি করার কথা। বিজেপি কেবল বাংলাকে ভাঙার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলাকে ভাগ করার কোনো রকম চক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন পর্যন্ত এটাকে বাস্তবায়িত করা যাবে না। বিষয়টাতে ইউনিয়ন টেরিটরি নিয়ে অথবা উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করা নিয়ে যে ধরনের বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি তারা দিচ্ছেন, আমরা দেখেছি ইংরেজরা যেভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে ভারতবর্ষে রুল করেছে, বিজেপি সেই একই কায়দায় ভারতবর্ষের মানুষকে, উত্তর বাংলার মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করছেন। উন্নয়নের দিকে তাদের কোনো নজর নেই। যে বিভ্রান্তি তাদের নিজেদের দলের মধ্যেই রয়েছে। বিজেপি ঠিক করুক যে তাদের নীতি কি, তারা কি চাইছে। তাদের বিভিন্ন বিধায়করা, নবনির্বাচিত বিধায়করা, আমাদের জেলার যারা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন দুর্গা মুর্মু, তিনি বলছেন আলাদা রাজ্য না হলেও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল নাকি হওয়া উচিত উন্নয়নের স্বার্থে। বিষ্ণুপ্রসাদ বাজগায়েন কাশিয়ান, তিনি বলেছেন এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। বিধায়ক নীরজ জিম্বা দার্জিলিং, তিনি বলেছেন সংবিধানে দাবি তোলার অধিকার দিয়েছে, জনগণ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে পৃথক রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের দাবি তোলা, তার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। আনন্দময় বর্মন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক, তিনি বলছেন উত্তরবঙ্গ নানাভাবে বঞ্চিত বলে দীর্ঘদিন ধরে কামতাপুর রাজ্যের দাবি উঠেছে। লাদাখে যেভাবে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়েছে সেভাবে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা উচিত।
अवैध लैब चलाने व कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 5 दिनों की पुलिस रिमांड में आरोपी। सिलीगुड़ी में एक बार फिर से लैब के नाम पर फर्जी रिपोर्ट दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इंद्रजीत कुमार बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही सिलीगुड़ी पुलिस ने इसी तरह कोरोना की झूठी रिपोर्ट देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माटीगढ़ा थाने की पुलिस और खुफिया विभाग ने गुरुवार रात शिव मंदिर से इंद्रजीत कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला कि इंद्रजीत घर घर जाकर लोगों से कोरोना का सैंपल कलेक्ट करता था, फिर फर्जी रिपोर्ट बनाकर लोगों को दिया करता था। शुक्रवार को उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी का घुघुमाली चैनपारा मेन रोड पर एक दवा की दुकान और डायग्नोस्टिक्स सेंटर है, जो कई महीनों से बंद था। हाल ही में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस आयुक्त से अवैध रूप से चलाए जा रहे लैब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्लैक फंगस की संदिग्ध मरीज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से गायब, आउटपोस्ट में एफआईआर दर्ज। मुर्शिदाबाद की एक महिला गुरुवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ईएनटी विभाग में इलाज के लिए पहुंची। उसे देखकर चिकित्सकों को संदेह हुआ कि कहीं वहां ब्लैक फंगस से संक्रमित तो नहीं। चिकित्सकों ने तत्काल उसे कुछ और जांच के लिए अलग अलग विभागों में भेजा। आश्चर्य की बात यह है कि वहां से महिला वापस उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ईएनटी विभाग में नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी वहां जब महिला नहीं मिली तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस बारे में मेडिकल आउटपोस्ट में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस की ओर से मरीज की तलाश की जा रही है। পেশেন্টটা পরশুদিন ওপিডিতে এসেছিল, কোনো জায়গাতে রেফার হয়ে আসেনি, এমনি দেখাতে এসেছিল। তো আমাদের সন্দেহ হয়েছিল বলে আমরা ওনাকে ভর্তি করে টেস্ট করছিলাম। তো মিউকোম্যাগোসিস টেস্টটা সকালে গেছিলো, আরও কিছু টেস্ট হাসপাতালের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়। তো ওনারা যেহেতু বাড়ি দূরে, মুর্শিদাবাদের পেশেন্ট পরে জানতে পারলাম, আমরা যখন ওপিডিতে এসেছিলো তখন জানতাম না। তো ওরা যাবে যাবে করছিল, তো এখন বেরিয়ে গেছে, আমরা অতটা খেয়াল করিনি। তো উনি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের ক্ষতি হবে না কোভিডের মতো, বাট উনার কিন্তু চিকিৎসার দরকার। উনি ডায়াবেটিক ছিলেন এবং বয়সটা বেশি ছিল এবং ডায়াগনোসিস হয়েছে, ক্লিনিক্যালির সাথে আমাদের মিলে গেছে। তো ওনার ট্রিটমেন্ট দরকার ছিল। তো সেই জন্য আমরা পুলিশকেও খবর দিয়েছি যে যাতে উনি যেখানে থাকুন যাতে চিকিৎসাটা করান। এগুলো আমি আমার কাছে এখনও পাইনি, কিন্তু মানে বলা তো হয়েছে সব জায়গায়, ওনার বাড়ির ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে। এখন ওনার ফোন নাম্বার একটা দেওয়া ছিল, তো আমরা ফোনও করেছিলাম, তো উনি ফোন বলছেন ধরছেন না, আর ধরলেও বলছেন এটা আমার না। কেউ যেতে চাইলে তো এরকম করলে তো আমাদের ওইটা নেই যে ট্রেস করে বা ওইসব করে, সেটা প্রশাসনকে বলা হয়েছে। ওরা নিরাপত্তা ঠিক আছে। এখন কেউ যে বেরোতে, আমাদের তো অনেক পেশেন্ট আছে যে পেশেন্টরা অ্যাম্বুলেটারি হাঁটাচলা করতে পারছে, পেশেন্ট আর পেশেন্ট পার্টির মধ্যে ডিফারেন্স করা মুশকিল। এটা তো মুশকিল, কারণ হচ্ছে যে আমাদের তো অনেক পেশেন্ট ভর্তি আছে, পেশেন্ট পার্টি আসছে বিভিন্ন কারণে, আবার যাচ্ছে, এখন ওইভাবে একটা এসকেপ হয়ে গেছে। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल को बांटने की नीति के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आम लोगों को साथ लेकर करेगी आंदोलन। टीएमसी नेता कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा, राज्य के विभाजन जनता कभी नहीं होने देगी। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटने की साजिश रच रही है, लेकिन इस साजिश के विरोध में अब आम जनता को साथ लेकर जोरदार तरीके से तृणमूल कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव में मिली अपनी पराजय के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उसके दिग्गज नेता अमित शाह पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में पश्चिम बंगाल को बांटने की साजिश रची जा रही है। खबर है कि उत्तर बंगाल के कुछ भाजपा नेता केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अलग उत्तर बंगाल की केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल को कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पूरा बंगाल एक है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग एक साथ एकजुट होकर इसके विरोध में आंदोलन शुरू करेंगे। आज के पत्रकार सम्मेलन में करंदीगी के विधायक गौतम पाल, इटार के विधायक मुशर्रफ हुसैन, तृणमूल कांग्रेस नेता संदीप विश्वास, तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। सभी ने एकजुट होकर कहा कि पश्चिम बंगाल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। अलगाववादी शक्तियां पश्चिम बंगाल को कभी बांट नहीं पाएगी। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে
বিজেপি যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে একটা আলাদা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল তৈরি করার একটা দাবি তুলেছে, তারই প্রতিবাদে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপির এই চক্রান্তটা ফাঁস করে দিতে চাই। এখানে আমাদের স্পোক্সপারসনও আছেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটরও আছেন, মানুষও আছে। আমরা দেখেছি বিগত দিনেও বিজেপি যখন এই নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়েছে তারপর থেকে একটা না একটা চক্রান্ত করছে। আমাদের রাজ্যপাল তো রোজই একটা করে টুইট করছেন, বিতর্কিত টুইট করে যাচ্ছেন। কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম চিফ সেক্রেটারি নিয়ে একটা অদ্ভুত একটা রঙ্গমঞ্চের মতো তৈরি হয়ে গেল। পাহাড়ের অবস্থাটা আপনারা জানেন ভালো করে, যে 2011-র আগে একটা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা ছিল পাহাড়ে। মাসের পর মাস হরতাল ডেকে দেওয়া হতো, মানুষের খাওয়া দাওয়া কিছু পাচ্ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পাহাড়ে একটা শান্তির একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি মাঝে মাঝেই ওই গোর্খাল্যান্ড করে একটা রাজনৈতিক সমাধান করব এরকম একটা কথা বলে প্রত্যেক নির্বাচনের আগেই আমরা দেখেছি 2014 আগে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী গিয়ে পাহাড়ে বলে আসলেন যে আমরা একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি পাহাড়ে করে দেব। পাহাড়ের যে 11টা জনগোষ্ঠী আছে তাদের একটা পাহাড়ি উপজাতির একটা মর্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু কোনো কাজই উনি করেননি। আমরা দেখেছি আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি করেছেন, রাজবংশী ভাষা একাডেমি করেছেন, কামতাপুরী, কুরমালি, রাজবংশী অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টে এই 3টা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করা হয়েছে। সিপিএম আমলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বলে কিছু ছিল না, একটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ ছিল। নামকে বাস্তে কোনো কাজ হতো না, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে কোনো বাজেটও ছিল না। আজকে গোটা উত্তরবঙ্গে নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत। अलीपुरद्वार जिले के वीरपाड़ा दलमोड़ चाय बागान में बीती रात हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कल रात 7 हाथियों का एक दल दलमोड़ चाय बागान में घुसकर उत्पात मचाने लगा। इसी दौरान एक जंगली हाथी जोहान मुंडा के घर पर हमला कर दिया। हाथी ने जोहान के घर में तोड़फोड़ की। जोहान हाथी के डर से भागने लगा। इस दौरान हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह वन विभाग के मादरीहाट रेंज के वन कर्मियों व अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इधर वीरपाड़ा थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। 1:30 बजे आया, 1:30 वहीं पर मुझे उठाने के लिए जैसे आ रहा था, जैसे करके अंदर ले रहा था मेरा मामा भागने का नहीं, आपको उठाने के लिए जैसे आया वैसे हाथी लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार।
टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 1.20 लाख के नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। वैष्णव नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 1,20,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर नकली नोटों के धंधे में शामिल होने के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वैष्णव नगर थाने के पारदेवनपुर इलाके में पुलिस ने अभियान चलाकर नकली नोटों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,20,000 रुपए के जाली नोट बरामद किया गया। वहीं उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने पारदेवनपुर इलाके में छापेमारी कर 3 और जाली नोट कारोबारियों को गिरफ्तार किया। वैष्णव नगर पुलिस ने कहा कि जांच के लिए फिलहाल तस्करों के नाम नहीं बताए जा सकते, क्योंकि इस नकली नोट के धंधे में और भी कई लोग शामिल हैं। बरामद नकली नोटों में 500 रुपए के 140 और 2,000 रुपए के 25 नोट है। 100 के 20,000 के नकली नोट शामिल है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नकली नोट सीमा पार से कोरियर द्वारा एकत्रित किया गया था और उन्हें दूसरे राज्य में तस्करी करने की योजना थी। तस्करों को आज मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। दुकान तोड़ते हुए नाले में गिरा बैल, क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। सिलीगुड़ी के चंपासरी मोड़ इलाके में एक बैल सड़क किनारे एक दुकान को तोड़ते हुए पास के गहरे नाले में जा गिरा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बैल को नाले से बाहर निकालने में जुट गए। इधर खबर मिलते ही प्रधान नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने तत्काल माटीगढ़ स्थित परिवहन नगर के दमकल कर्मियों को सूचना दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर बैल को रस्सी से बांधकर नाले से निकालने में जुट गए। काफी प्रयासों के बाद बैल को नाले से बाहर नहीं निकाला जा सका। आखिरकार क्रेन की मदद से बैल को नाले से निकाला गया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी रही। कालियागंज की व्यवसायी की ट्रेन से कटने से हुई मौत, पूरे इलाके में छाया हुआ है मातम। कालियागंज नगर निगम के 12 नंबर वार्ड नूतनपाड़ा के 60 वर्षीय व्यवसायी संजीव चौहान आज सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। रेलवे स्टेशन के नजदीक टहल रहे थे। उसी समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वहां रेल लाइन के नीचे गिरे। दुर्भाग्यवश उसी समय राधिकापुर कटिहार पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेल पुलिस और कालियागंज के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उनके शव को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग में भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच व्यवसायी की मौत से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है।
निर्माणाधीन सेवक रंफू रेल परियोजना टनल के अंदर भूस्खलन की चपेट में आने से 2 ने गंवाई जान, 5 घायल। सेवक रंफू रेल परियोजना को लेकर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और उक्त रेल मार्ग पर टनल निर्माण का कार्य चल रहा है। मॉनसून के आगमन के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कल रात लगभग 10:30 बजे मल्ली और तारखोला के अंतर्गत पड़ने वाले भालूखोला में निर्माणाधीन टनल 10 का निर्माण कार्य चलने के दौरान भूस्खलन होने से रेल परियोजना IRCON के साथ काम करने वाले 7 मजदूर उक्त भूस्खलन की चपेट में आ गए और उनमें से 2 मजदूरों की जान चली गई और 2 की हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सभी को तत्काल राहत उद्धार करने के बाद कालिम्पोंग जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान 2 मजदूरों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस बात की जानकारी IRCON कंपनी के महाप्रबंधक TT भूटिया ने दी है। इस बीच कालिम्पोंग के जिलापाल R विमला के अनुसार 6 मजदूर झारखंड निवासी और 1 बिहार के छपरा का रहने वाला बताया गया है। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন স্যাংশন দিয়েছিল ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের হামিদ আনসারি সাহেব এসেছিলেন সেই সময়কার উপরাষ্ট্রপতি রংপুরে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৎকালীন রেলমন্ত্রী এটা শিলান্যাস করেছিলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইন। এর স্টেজটা অনেকটা ডিফিকাল্ট আছে, টানেল করতে হচ্ছে অনেকটা সেবক থেকে রংপুর এবং এটা একটা খুবই ইউজফুল প্রজেক্ট হবে। শ্রমিকরা কাজ করছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা উচিত রেল কর্তৃপক্ষের। 2 জন শ্রমিক মারা গেছে, তাদের পরিবারের মানুষদের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকলো। 5 জন আহত হয়েছে, তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং রেল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবে নিহত এবং আহত পরিবারের। এটা গভর্নমেন্টের নর্মস আছে, সেই নর্মসের মধ্যে তারা ডেফিনেটলি করবেন এটা আশা করব। তবে বলবো যে মানুষের জীবনের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেই এই প্রজেক্টের কাজ দ্রুত এগোনো উচিত। तो कल 10:30 बजे ऐसा खबर आया था कि ऐसा रेलवे कंस्ट्रक्शन T10 जो सेवोग्रमपो रेल प्रोजेक्ट का ये है पार्ट है, उसमें जब काम चल रहा था अचानक सा वो रॉक्स कुछ स्लाइड होके गिरने की वजह से कुछ लोग इंजर्ड हो गए थे। पुलिस और वो कंपनी ITDCL का रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पहुँच गए और जितने इंजर्ड है 7 लोग थे टोटल, उन लोगों को कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। तो वहाँ से फिर पता चल गया कि उनका बीच में से 2 लोगों को बचा नहीं पाए और इसके अलावा 2 लोगों को रात में लेट नाइट में फिर सिलीगुड़ी में हायर ट्रीटमेंट के लिए भेजा है एंड बाकी 3 लोग जो है दे आर इन कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। रहे सावधान, KYC के नाम पर कई तरह के फ्रॉड आ रहे हैं सामने। बैंक ने किया ग्राहकों को अलर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के प्रति सचेत रहने को कहा है, क्योंकि देश भर में KYC धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ गए हैं। गुरुवार 17 जून को SBI ने ट्विटर पर एक अलर्ट जारी किया, जिसमें ग्राहकों को ऐसे उदाहरणों की चेतावनी दी गई है जहां जालसाजों ने अपने ग्राहकों को KYC सत्यापन के साथ लोगों को धोखा दिया है। SBI ने कहा कि KYC धोखाधड़ी के मामलों में जालसाज ग्राहक के व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए बैंक या कंपनी के प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक टेक्स्ट संदेश भेजते हैं। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।